हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज हम फिर से एक हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है दोस्तों कि जो नवीन विद्यार्थी होते हैं उनका प्रवेश का जो आवेदन पत्र होता है उस आवेदन पत्र को आप किस प्रकार से भर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा विभाग का जो राजस्थान सरकार या किसी भी सरकार का है मान लो, तो नवीन जो विद्यार्थी का प्रवेश हम दिलवाते हैं तो एक आवेदन पत्र भरना पड़ता है। उस आवेदन पत्र को भरने का जो तरीका है वो यहाँ पर हम बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको स्कूल एक्सपीरियंस डायरी में बीएड या डीएलएड के दौरान भरना पड़ता है, तो इसी के आधार पर हम ये आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो आता है विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में आप एडमिशन दिलवाना चाहते हैं उस विद्यालय का नाम लिख देना है। छात्र या छात्रा का नाम लिखना है जिसका एडमिशन आप करवाना चाहते हैं। जन्म तिथि लिखनी है, पहले अंकों में लिखनी है जैसे इस प्रकार से लिखी हुई है, और शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर पिता का नाम लिखना है जिस बच्चे का आप एडमिशन करवा रहे हैं। इसके बाद आपको पिता का व्यवसाय और वार्षिक आय कितनी है, यानी कि सालाना कितने रुपए कमाते हैं। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आयकर दाता में भी आता है, तो ध्यान रखने का यहाँ पर आयकर दाता है में यहाँ पर टिक लगवाना है आपको। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर रकम लिख सकते हैं, जो एनुअली जो इनकम होती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर देखिए माता का नाम, यानी कि बच्चे की माता का नाम क्या है वो भरना है। माता का व्यवसाय क्या करती है तो वो व्यवसाय लिखना है, यानी काम धंधा क्या है। वार्षिक आय क्या है, अगर काम करती है तो वार्षिक आय आपकी कितनी है वो यहाँ पर लिख देनी है। फिर देखिए छात्र या छात्रा का पता, यानी कि जो विद्यार्थी आप एडमिशन करवा रहे हैं उसका स्थायी पता क्या है, तो स्थायी पता भरना है। इसके बाद देखिए अभिभावक या संरक्षक का पता, कोई ज़रूरी नहीं अभिभावक हो, संरक्षक भी हो सकते हैं, यानी कि बच्चों को पालने पोलने वाले, तो उसका पता लिखना है। इसके बाद देखिए छात्र या छात्रा की श्रेणी का चिन्ह लगाइए। श्रेणी यानी कि कैटेगरी कौन सी है, सामान्य है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो आपको टिक लगा के छोड़ देना है जिसमें भी है। ठीक है, इसके बाद देखिए पूर्व विद्यालय का नाम, पहले का विद्यालय का नाम लिखना है। तो प्रथम प्रवेश करवा रहे हैं तो कोई विद्यालय नहीं है पहले, अगर है तो विद्यालय का नाम लिखना है। अंतिम कक्षा कौन सी कक्षा में छोड़ी वो भरना है, और इसके बाद सत्र कौन सी सत्र में छोड़ी, परिणाम क्या रहा, और पूर्णांक कितने थे, प्राप्तांक कितने रहे, और प्रतिशत कितने रही। ठीक है, तो ये है पुराने बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप पुराने बच्चों का लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नवीन बच्चों का प्रवेश कर रहे हैं तो नवीन में आपको कोई डिटेल नहीं भरनी है। इसके बाद देखिए कक्षा जिसमें प्रवेश करवाना चाहते हैं, तो बच्चा प्रथम कक्षा में यहाँ पर एडमिशन ले रहा है, जिस भी कक्षा में आपको एडमिशन दिलवाना है तो यहाँ पर वो डालनी है। इसके बाद देखिए तृतीय भाषा, ठीक है, 6 से 10 तक के लिए ये अवेलेबल है, तो हम तो प्रथम कक्षा के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 6 से 10 तक का बच्चों को एडमिशन करवा रहे हैं तो यहाँ पर भाषा लिखनी है, जो तृतीय भाषा कौन सी है, हिंदी इंग्लिश के अलावा। ठीक है, फिर है ऐच्छिक विषय जो है कक्षा 11 और 12 के लिए है। तो ऐच्छिक विषय जैसे 3 सब्जेक्टों के, साइंस के या आर्ट्स के, कॉमर्स के, तो वो तीनों सब्जेक्टों के नाम यहाँ पर भरने होते हैं। दिनांक डाल देनी है, हस्ताक्षर करवा लेने हैं विद्यार्थी के, और हस्ताक्षर करवाने हैं उसके अभिभावक के। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे घोषणा दे रखी है, घोषणा पढ़ लेते हैं। घोषणा दे रखी है कि उपयुक्त समस्त सूचनाएं सही है, जो सूचनाएं हमने दी है वो बिल्कुल सही दी है। छात्र विद्यालय के समस्त नियम एवं उपनियम तथा परंपराओं का निष्ठापूर्वक पालन करेगा, और छात्र की विद्यालय में निरंतरता और अनुशासन पालन के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा। ठीक है, तो ये एक घोषणा पत्र हो गया। इसके बाद दिनांक डाल देनी है, और हस्ताक्षर आपको अभिभावक के, जो आपका एडमिशन करवाने आए हैं, जो आपके गार्जियन हैं, उनका आपको यहाँ पर साइन करवाना है। कक्षा में प्रवेश के लिए छात्र या छात्राओं की विद्यालय अध्यापकों द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर प्रवेश के योग्य या अयोग्य पाया गया। ठीक है, तो आपको अगर पाया गया तो यहाँ पर साइन करवाने हैं संस्था प्रधान के। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक नवीनतम जो विद्यार्थी है उसका आवेदन पत्र भर सकते